जय श्री राम बंधुओं, जो कल पहलगाम में हमारे सनातन भाइयों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में जो आतंकवादियों ने हमला कर दिया, लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को यह शक्ति दे, यह जो एक क्षति उनके घर में हुई है उसको सहने की शक्ति दे, और उनके लिए एक शांति मंत्र पहले बोलेंगे और उसके बाद आज का वीडियो चालू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम देखने वाले कि जो रामायण हम पाठ करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इतना बड़ा रामायण का पाठ करना संभव नहीं होता। इतनी बड़ी किताब है ना रामायण की, देखिए इतनी बड़ी किताब है, इसका पाठ करना संभव नहीं होता। तो ऐसे लोगों ने क्या करे, क्या रामायण का पाठ नहीं करे? तो ऐसे लोगों ने एतादि रामायण का पाठ करना चाहिए। ठीक है, एतादि रामायण 4 श्लोक होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं जो श्लोक आपको बताऊंगा उसके अंदर में हम भगवान विष्णु के नाम लेंगे और फिर उस एतादि रामायण का पाठ करेंगे। उसके बाद मैं उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप एतादि रामायण पढ़ते हो तो अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। अर्थ आपको मालूम होगा तो ही उसका फल मिलता है। फिर उसका जाप करने की विधि क्या है, क्या क्या उससे फल मिल सकते हैं, यह भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं, हमारा क्या एतादि रामायण के क्या मंत्र है उसके तरफ बढ़ते हैं। श्री रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्री कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदो राम तपोवना दिगमणं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतदि रामायणम। तो यह एतदि रामायणम है। वैसे कहाँ से शुरू होता है, जो मैंने आपको पढ़ के बताया, श्री रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, यह हमारे गुरु महाराज की जो किताब है उसके अंदर दिया हुआ है। वैसे नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तब कहाँ से पढ़ते हैं, आदो राम तपोवना दिगमणम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतदि रामायणम। लेकिन हमारे जो गुरु महाराज थे उन्होंने उसके अंदर में जो भगवान विष्णु के जो अलग अलग नाम है, जैसे श्री राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा श्री कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते और पाहि माम्, इन नामों का भी उच्चारण उन्होंने किया हुआ है और फिर एतदि रामायण उन्होंने लिखा हुआ है और वैसे हम बोलते भी हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो अर्थ है, कहाँ से, आदो राम तपोवना से लेके दिग्मणन तप, आदो राम तपोवना दिग्मणम, इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले श्री राम का वनवास और तपोवन के अंदर में गमन हुआ। उसके बाद क्या है, हत्वा मृंगम कांचनम, फिर उन्होंने मारिश द्वारा बनाए गए सोने के मृग का वध किया। फिर उसके बाद क्या है, वैदेही हरणम, इसके बाद माता सीता का, माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया। फिर क्या है, जटायु मरणम, तो जटायु मरणम यानी जब सीता को ले जाते समय रावण से लड़ते हुए जटायु महाराज मारे गए। उसके बाद क्या बोलते हम, सुग्रीव संभाषणम, यानी श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और मिलकर
रावण को मारने की योजना बनाई। उसके बाद क्या है, बाली निर्दलनम, यानी फिर श्री राम ने बाली का वध किया। फिर क्या है, समुद्र तरणम, यानी वानर सेना सहित श्री राम ने समुद्र पार किया। फिर क्या है, लंका दहनम, हनुमान ने लंका जाकर लंका का दहन किया। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, अतः अंत में रावण और कुंभकर्ण का क्या हुआ, वध हुआ। उसके बाद एतदी रामायणम, यानी यही संक्षिप्त रामायण है। अब इसका फायदा क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपके पास या मेरे पास या किसी और के पास हमारी जो रामचरितमानस है वह पढ़ने का हमारे पास क्या है, समय नहीं है, तो समय की बचत होगी। यह संक्षिप्त रामायण पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। इस श्लोक का जाप करने से मन कैसा होता है, एकाग्र होता है और ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। इसका आध्यात्मिक लाभ भी होता है। भगवान राम का स्मरण करने से शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिलेंगी आपको। उसके बाद स्मरण शक्ति में वृद्धि, जिनको अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना है, चाहे बूढ़े हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, यह श्लोक संस्कृत में होने के कारण इसे याद करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। फिर कथा का पुनः स्मरण, यह श्लोक रामायण की पूरी कथा को एक नज़र में स्मरण कराने वाला है, पूरे रामायण की कथा को। और पूरे रामायण पढ़ने का लाभ भी इसी श्लोक को पढ़ने से मिलता है। अब पाठ कैसे करें, प्रातः काल या संध्या समय का चुनाव करें। आपको जो समय अच्छा लग रहा है, प्रातः काल आप कर सकते हो तो रोज उसी समय प्रातः काल, या संध्या के समय, जो समय आपको उचित होता है, जो आपको सूट करता है, जिस समय पे आप यह मंत्र जाप कर सकते हो, जिस समय आप इस संक्षिप्त रामायण का पाठ कर सकते हो, रोज वही समय का चुनाव करें। स्वच्छ और शांत स्थान का चुनाव करें। कुश के आसन पर बैठकर पाठ करें। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये जो मेरा आसन है यह भी कुश का आसन इसके अंदर में है। ऊपर नीचे में अलग तरह का एक आसन है और बीच में कुश का आसन है, ठीक है। फिर रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। अब घर में रखी हुई कोई भी रुद्राक्ष की माला मत ले। आप जो रुद्राक्ष की माला यूज करते हो, जो आपकी खुद की रुद्राक्ष की माला है जाप करने के लिए, उसी माला का यूज करना है, किसी और के माला से ये जाप नहीं करना है। रोज 5 माला आपको जाप करना है। 108 मनकों की एक माला होती है, उस हिसाब से 5 माला रोज जाप करना है। समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। और इसमें आप, अगर मैंने जो श्लोक आपको बताया उस श्लोक आगे और बता रहा हूँ एक बार श्लोक आपको, वैसे जाप करोगे तो भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का भी आप उच्चारण करोगे। उसकी अवधि क्या है, 21 दिनों तक लगातार। बाद में रोज 1 माला आप जाप करेंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको रामायण पाठ करने का आपने संकल्प लिया है तो 21 दिन का संकल्प ले, रोज 5 माला जाप करें, एक ही समय पे करें, रुद्राक्ष की माला से करें और कुश के आसन पर बैठकर करें। अब इससे फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो फिर से एक बार पूरा श्लोक बताता हूं जो हमारे गुरु महाराज बताते थे। श्री रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्री कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। आदो राम तपोवना दिगमणं हत्वा मृगं कांचनं वैदहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतदी रामायणम। पाठ करें, आपको क्या फ़ायदा होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।